आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम। मरकज के मुखालिफ किसान रवैये के खिलाफ दिल्ली में टीआरएस का महाधरना। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने का मुतालबा। वजीर आला केसीआर का खिताब। तरक्की के बजाय मजहबी सियासत कर रही है मरकजी हुकूमत। दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस के एहतजाज में शरीक राकेश टिकैत का बयान। मरकज धान की खरीदारी नहीं करना चाहता है तो वजीर आजम मुस्तफी हो जाए। नई दिल्ली में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। आज़मीन हज की परवाजों का वस्त जून में होगा आगाज। जारिया साल आज़मीन हज के लिए बुनियादी तब्दीलियों का ऐलान। आंध्र प्रदेश काबीना में 4 खवातीन समेत 25 नए वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। भरूच में केमिकल कंपनी में लगी शदीद आग, 6 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। और फ्रांस के सदर मैक्रोन को सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मिली जीत। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मॉरिन ले पेन का सामना। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी के मसले पर कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक रोजा महाधरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसान भिखारी नहीं है। चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदारी के लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर मरकज तमाम रियासतों के लिए एक पॉलिसी नहीं बनाता है तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मैं मोदी और पीयूष गोयल दोनों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना के किसान के पैदा करदा धान की खरीदारी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना से तकरीबन 2000 किलोमीटर दिल्ली में हम भूख हड़ताल और धरना दे रहे हैं। इतनी दूर आकर धरना देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वह हर किसी को परेशान न करें लेकिन किसानों को परेशान न करें। हुकूमत में कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। हम धान खरीदने के लिए दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उन्होंने इस धरने की हिमायत करने यहां पहुंचे राकेश टिकैत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने याद दहानी की कि तहरीकों की जद्दोजहद के नतीजे में 2014 में तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए कई इक़दाम किए हैं। हम किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करते हैं। तालाबों की सफाई के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम शुरू किया गया, जिससे तेलंगाना के तालाब पानी से लबरेज हो गए। हमने आबपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे हम काश्त के लिए पानी सप्लाई कर रहे हैं। तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी को जेरे काश्त लाया गया है। सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते। ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य ये बनता है कि इसको सराहना चाहिए। उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी कह रहे। धान उगाना ही दोष है, इस देश को अन्न देना ही देश है, दोष है? क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकैत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकैत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा।
इतने मुश्किल खड़ा कर दिए, इतने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माफ से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांग लेते। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर दिल्ली के तेलंगाना भवन में वजीर आला केसीआर के धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दिल्ली में वजीर आला केसीआर के एहतजाज को देखकर दुख होता है। मरकजी हुकूमत को इस पर शर्म आनी चाहिए। अगर मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क से धान की खरीदारी की यकसा पॉलिसी पर अमल नहीं करेगी तो इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अवाम की जिंदगियों के साथ सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की के बजाय मरकजी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है और फिरक़ेवाराना फसादात में मुलव्विस हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों में फिरक़ेवाराना हमआहंगी में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना का दौरा करेंगे और मुस्तकबिल में भी किसानों के एहतजाज में हिस्सा लेंगे। उन्होंने रबी के सीजन में पूरी धान की खरीदारी करने की मरकज से मांग की। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि तेलंगाना से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया धान की खरीदारी करता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है। उन्होंने रियासत से धान की खरीदारी के मसले पर कौमी दारुल नई दिल्ली में वजीर आला केसीआर के एक रोजा एहतजाज के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़रई शोबे के लिए वजीर आला केसीआर ने 24 घंटे पानी और बरक़ी की सरबराही का काम शुरू किया है, जिससे रियासत में गुज़िश्ता 8 बरस से धान की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसकी खरीदारी की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, ताहम मरकज इसकी खरीदारी से इनकार कर रहा है। मरकज दस्तूर के मुताबिक रियासतों से पैदावार की खरीदारी का पाबंद है, ताहम मरकज पैदावार की खरीदारी से इनकार करते हुए मनमानी कर रहा है। इस पर मरकज पर दबाव डालने के लिए धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज धान की खरीदारी नहीं करना चाहता है तो वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सारे हिंदुस्तान से इस अजनास की खरीदारी की जिम्मेदारी एफसीआई की है। अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा न करते हुए वजीर आजम से इस्तीफा देने का उन्होंने मुतालबा किया, जबकि इस मामले में वजीर आजम को मुस्तफी होना चाहिए। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदारी के मामले में धोखाधड़ी से काम लिया गया, जिसकी वजह से टीआरएस की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ा। जो राइस ग्रेन है अभी वो परचेस करने का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी देश को खाना लगाने का जितना हमारे जो बिलोड चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे पानी 24 घंटे बिजली, तो ये 8 साल में बहुत बड़े पैमाने से फूड ग्रेन्स आए है। तो ये राइस परचेस करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी ये लोग क्या है हम नहीं खरीदते बोल के, अभी इसके लिए क्या है बोलो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है सो है। अभी हम परचेस नहीं करते, अभी अपने मनमाने चला लेते बोलो तो इसके लिए दबाव को लाने के लिए ये धरना हो रहा है। अभी चावल नहीं खरीदने चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करो बोलो, वो लोग को क्या हकल है क्या? आज सारे हिंदुस्तान में कोई भी फूड ग्रेन रहे तो वो परचेस करने का जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। अपने जिम्मेदारी आप नहीं निभा के आप रिजाइन करो बोलो तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करो बोलो। पर वहाँ के जो मुकामी बीजेपी लीडर्स हैं वो लोगों को भटकाकर सेक्रेटरी के खिलाफ दलवाने लगा है कि हम खरीदेंगे बोलकर, और आज हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हम दिल्ली
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने साल 2019 में बरसर इख्तियार आने के बाद पहली मर्तबा अपनी काबीना में रद्दबदल किया है। उन्होंने अपने काबीना में 4 खवातीन को जगह दी है। उनकी पेशरो काबीना के 11 अरकान को नई काबीना में बरकरार रखा गया है। नई काबीना में महकमे की तकसीम शाम तक होने की उम्मीद है। रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को राजदारी का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, बेशतर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सबसे पहले हुरूफ तहजी के लिहाज से सत्तुपल्ली के रुकन असेंबली अंबाटी रामबाबू ने हल्फ लिया। बादजा अमजद बादशाह, ए सुरेश, बोत्सा सत्यनारायण, बी मुत्याला नायडू ने भी हल्फ लिया। उनके बाद ही राजेंद्र नाथ रेड्डी, सी वेणुगोपाल कृष्ण, डी राजू, धर्मन प्रसाद राव, जी अमरनाथ रेड्डी, जी जयराम, जोगी रमेश के गोवर्धन रेड्डी, के नागेश्वर राव, बी सत्यनारायण, नारायण स्वामी ने हल्फ लिया। इनके अलावा के वी उषा श्रीचरण, आर के रोजा, टी वनिता और वी राजानी और एम नागार्जुन पेद्दिरेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, पी विश्वरूप, राजनाडू पेदिका, एस ओप्पलाराजू ने भी हल्फ लिया। रेड्डी ने मई 2019 में वज़ीर आला बनने के बाद कहा था कि वो अपने 2.5 साल दौर इख्तियार के बाद काबीना में रद्दबदल करेंगे। ताहम कोविड-19 की वबा की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। रियासत में 2024 में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर एक खान ने साल 2022 के लिए आज़मीन हज के लिए बाज़ मालूमात फराहम की हैं, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मरकजी हज कमेटी की जानिब से बुनियादी तौर पर खातिर-खा तब्दीलियां की गई हैं। इस साल 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन को हज के लिए अहल नहीं करार दिया गया है। ऐसे खातून आज़मीन जो मरकजी हज कमेटी के जारी करदा कवायद के मुताबिक उम्र के हामिल हों, यानी 65 साल के अंदर हों, लेकिन महरम 65 साल से जायद की उम्र होने की सूरत में भी वो नाकाबिल कबूल होंगे, यानी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। कोविड कवायद पर भी सऊदी हज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा कवायद के मुताबिक सख्ती से अमल किया जाएगा। हुकूमत सऊदी अरब ने डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी अरब में काबिल कबूल हो, वही वैक्सीनेशन आज़मीन के लिए काबिल कबूल तस्वुर किया है। इन तमाम शराइत की बुनियाद पर तेलंगाना हज कमेटी को इस बात का इख्तियार हासिल होगा कि वह दरखास्तों को कबूल करे या उसे शराइत की बुनियाद पर मुस्तरद कर दे। इसके साथ साथ अगर कोई रजाकाराना तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहे तो उन्हें यह सहूलत फराहम की जाएगी। आज़मीन से 22 अप्रैल तक ताज़ा दरखास्तों की वसूली की जाएगी। इसमें तौसी हुई है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से हिंदुस्तानी आज़मीन के कोटे में कमी आ सकती है। तेलंगाना हज कमेटी को ताहाल कोई कोटा फराहम नहीं हुआ है। आज़मीन की पहली परवाज वस्त जून में हो सकती है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि खानगी टूर ऑपरेटर्स को भी कोटा अलाट नहीं किया गया है। इस मौके पर टेबरेट सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का, वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग कि पूरे तरह से इसका ख़ात्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड।
सब इंस्पेक्टर मधोल तिरुपति ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तलबा की हिफाजत के लिए शी टीमें तश्कील दी हैं। मधोल मंडल के एडाबेट देहात में वाक़ हाई स्कूल में पुलिस की सरपरस्ती में शी टीम से मुताल्लिक़ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए तिरुपति ने कहा कि तालिबात को हरासा करने और ख़वातीन के साथ बदतमीजी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें कानूनी सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वालिदैन को काउंसलिंग के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया जा रहा है ताकि उनके लड़के दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके। उन्होंने तलबा को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट के इस्तेमाल के दौरान एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर प्रिंसिपल पाल WPCC सिन्हा, डिप्टी सरपंच उदय, ग्रुप प्रसाद, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఎంత వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కల్పించినా ఎన్ని రకాల ఫోర్సెస్ను పెట్టినా కానీ వాళ్ళకు జరిగే అన్యాయం ఆగట్లేదు. దాని గురించి అని వాళ్ళకు కొంత అయినా అవగాహన వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతి స్కూల్స్లలో, ప్రతి ప్లేస్, బయట పబ్లిక్ ప్లేసులలో ఎక్కడైనా కానీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏంటంటే స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, లేదా స్కూల్లో వేరే కొలీగ్స్తో అంటే కో స్టూడెంట్స్తో కానీ, లేకపోతే టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, లేకపోతే ఇంట్లో కూడా కొంతమంది అమ్మాయిలకి ఏంటంటే కొంతమంది అమ్మాయిలకు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కానీ, వాళ్ళ బాబాయిలు, వాళ్ళ ఇంకెవరుంటారు, వాళ్ళ సొంత తండ్రులు, తాతలు, వాళ్ళ మేనమామలు, బావలు, వీళ్ళు కూడా చాలా వరకు కొంత ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు. మేబీ మీకు కూడా ఎవరైనా జరిగి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు భయపడకుండా మీ అమ్మకి చెప్పాలి. ఒకవేళ మీ అమ్మ వినకపోతే డైరెక్ట్గా रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए जाने के बावजूद बाज़ मुतासिब ओहदेदारों की जानिब से मुबैना तौर पर उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ज़िले विकाराबाद के तांडूर से मिलती है, जहाँ पर वाक़ सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज के साइन बोर्ड्स पर उर्दू जबान को नज़रअंदाज कर दिया गया। तांडूर के मुहिब्बान उर्दू ने मुताल्लिक़ा आला ओहदेदारों और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस जानिब फौरी तवज्जो मबजूल करते हुए उर्दू दुश्मनी का मुजाहरा करने वाले मुतासिब ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और तांडूर के तमाम सरकारी दफातर के साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर के इक़दाम को यकीनी बनाए। जिले हनमकुंडा के मुलुग रोड पर वाक़ महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला कलेक्टर हनमकुंडा राजीव गांधी, हनुमंतु, जिला कलेक्टर वरंगल डॉक्टर गोपी और शहरी इंतजामिया के कमिश्नर प्रवीण ने शिरकत करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले के मुजस्समे को फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले का मानना था कि ख़वातीन जो समाज का निस्फ हिस्सा हैं को तालीम याफ्ता होना चाहिए। उन्होंने अवाम को महात्मा ज्योतिराव फुले के नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। तकरीब में सिटी कमिश्नर प्रवीणिया, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, RDOs वासु चंद्रा, महेंद्र जी, जिले के पसमानदा तबकात के डिप्टी डायरेक्टर, जिले के BC कायदीन और दीगर ने शिरकत की। बादजा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हनमकुंडा कलेक्टर दफ्तर कॉन्फ्रेंस हॉल में महात्मा ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर गुलाए क़िदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। అందరం కూడా ఈ జనరేషన్లో కూడా అవన్నీ మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మహనీయుల గురించి ఇప్పటి జనరేషన్ కూడా తెలిసే విధంగా మనం ఈ జయంతిని అనేది అధికారికంగా ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన అధికారులు, అదేవిధంగా మనకి వివిధ సంఘాల నాయకులు, BC నాయకులు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారు జయంతిని మన వరంగల్ జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆయన ఒక సోషల్ రిఫార్మ్స్ మెసేజ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సమయంలో ఈ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ మనం తెలియజేసిన అవసరం ఉన్నది. ఆయన ఒక యాక్టివిటీస్ని మనం అందరూ తెలుసుకొని దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కూడా ఈ సందర్భంగా मधोल में महात्मा ज्योतिराव फुले की 195वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मधोल सरपंच वेंकटपुर राजेंद्र ने महात्मा ज्योतिराव फुले के मुजस्समे को गुलाए क़िदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए मधोल सरपंच वेंकटपुर राजेंद्र ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले समाज के तमाम तबकात के लिए एक मिसाली कायद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि
निचली जात के लोगों को आला तालीम फराहम करने, उनके हकूक़ के इस्तेमाल के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले की कोशिशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने नौजवानों को ज्योतिराव फुले के नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। तकरीब में MPTC मेंबरान देवजी भूमेश, S श्रीनिवास गौड़, कोऑप्शन मेंबर खालिद, साबिक AMC डायरेक्टर M साईनाथ, V नारायण, गंगाधर चंद के अलावा दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। जिला SP वेंकटेश्वरलू ने कहा कि वो रिटायर्ड पुलिस अफसरान को खिदमत के जज्बे और जोश जज्बे के साथ काम करते हुए देखकर बहुत खुश हैं। SP वेंकटेश्वर जिला हेडक्वार्टर ने बस स्टैंड के करीब रिटायर्ड पुलिस अफसरान के जरिए कायम करदा आबदार खाना का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म को माशरे में नज़्म ज़ब्त और खिदमतगार मुलाजमीन के तौर पर जाना जाता है और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों की लगन हमेशा मिसाली रही है। जिला SP ने कहा कि समाजी खिदमत की सरगर्मियों में रिटायर्ड मुलाजमीन की शिरकत उन्हें मुतहरिक, खुद मुतमईन और सेहतमंद रखेगी। जिले में रिटायर्ड पुलिस अफसरान की एसोसिएशन ने कहा कि यह काबिल तारीफ है कि मुख्तलिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महकमा पुलिस का नाम रोशन किया जा रहा है। जिला SP ने कहा कि सैकड़ों देहाती लोग पुराने बस स्टैंड पर मुस्तकिल तौर पर आते हैं और ठंडे पानी से उनकी प्यास बुझाने के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आबदार खाने में सैनिटाइजर रखते हुए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने की जरूरत है। इसके बाद वो रिटायर्ड पुलिस अफसरान के मसाइल से आगाह हुए और उनसे गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम में एडिशनल SP A रामलू, इंस्पेक्टर्स उप्पल नायडू, अशोक कुमार, रिटायर्ड एडिशनल SP C साई रेड्डी, CH राजैया और समाजी कायदीन पटेल सत्या, नारायण नरसिमुलू, मोहन रेड्डी, अहमद पाशा, राम लक्ष्मैया, रज्जाक और दीगर ने शिरकत की। जिला फायर सेफ्टी ऑफिसर सुधाकर ने कहा कि आग से बचाव के लिए जिला मरकज में हर रोज 14 से 28 तारीख तक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जो हर साल पूरे मुल्क में मुनक्किद किया जाता है। इसी के हिस्से के तौर पर पूरा हफ्ता फायर सेफ्टी के तौर पर मनाया जाएगा। हम 3 अप्रैल को जिला कलेक्टर के हाथों शऊर बेदारी प्रोग्राम का पोस्टर की रस्म इजरा अमल में ला चुके हैं और 14 अप्रैल से आगाही प्रोग्राम और डेमो खासतौर पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड लोगों से भरे हुए रहते हैं, यहाँ इन मुकामात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इन प्रोग्रामों से इस्तेफादा करें और आग से किस तरह महफूज रहा जा सकता है उस पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। ఏంటి అంటే 14th ఏప్రిల్ టు 20th ఏప్రిల్ ప్రతి సంవత్సరం ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్ జరుపుతూ ఉంటాం. ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్ జరిపేటప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నామో ఏంటి అనేది కొద్దిగా మీకు డిస్కస్ చేసేసి మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క షెడ్యూల్ కూడా మీకు తెలియపరచాలి అనేసి ఈ మీటింగ్. ఓకే, అయితే ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్ త్రూఅవుట్ ఇండియా జరపబడుతుంది ప్రతి సంవత్సరం 14th ఏప్రిల్ టు 20th ఏప్రిల్ వరకు. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ సివిల్ డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కొటేషన్ ఇస్తుంది రిగార్డింగ్ ఫైర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీ. అది ఏంటి అంటే ఈ సంవత్సరం ఇచ్చింది ఏంటంటే లెర్న్ ఫైర్ సేఫ్టీ, ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివ్. ఫైర్ సేఫ్టీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే నష్టం జరగదు ఫైర్ సేఫ్ ఉన్నాం ఆ టైంలో, ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, అక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంటే జరగట్లేదు అని అంటే ఏమీ లాస్ లేనట్టే, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది అండి. మళ్ళీ మా ప్రోగ్రామ్, ఈ వీక్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే 13th రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్ పోస్టర్స్ అంటే ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్ పోస్టర్స్ మన హానరబుల్ కలెక్టర్ గారు చేతుల మీద విడుదల చేయబడుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ 14th రోజు, ఈ 14th రోజునే ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే 1944లో బాంబే డాక్యార్డ్ యందు ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ సంఘటన జరిగింది. ఆ సంఘటనలో 66 మంది ఫైర్మెన్లు మరియు జనం కూడా చనిపోయారు. వాళ్లకు శ్రద్ధ. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निकले हुए कदोखाल, ज़ौक़ जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार लाड़ बाजार में आपकी नजर इंतखाब के मुंतजर। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, लाड़ बाजार, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का